बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बड़ी खतरनाक साजिश तैयार की गई है। वो कौन सी साजिश है आपके सामने रखते हैं और किस तरह की बरीक वारदात डाली गई है ताकि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो है लाहौर से उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और अब वो मरी से इलेक्शन लड़ेंगे और किस हल्के से लड़ेंगे वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला दिया है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये फैसला जो है पीटीआई के हक में है कि बल्ले का निशान बाकी रहा है, लेकिन नाज़रीन ये जो फैसला दिया गया है ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे नहीं होना चाहिए और ना ही इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब को भी चेयरमैनशिप से हटाया जाए। ये बाकायदा साजिश के तहत और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर यह फैसला दिया गया। नाज़रीन, सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है। 2018 में भी कौन कंट्रोल कर रहा था, किस तरह आरटीएस बिठाया गया और अब भी जो है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इसके ऊपर फैसला दिया है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले के निशान के ऊपर और 20 दिन का जो टाइम दिया है। सबसे पहले आप नोट करें कि ये फैसला उन्होंने तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन 2.5 महीने बन जाते हैं कि उन्होंने इस फैसला महफूज रखा और महफूज रखने के बाद अब इसकी आप टाइमिंग देखें, इस टाइमिंग पर यह फैसला क्यों सुनाया गया है। नाज़रीन, टाइमिंग इसलिए ये बताई की गई है, एक तो नंबर 1 ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करती है तो फिर भी मसला है और उसके अलावा जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन में इलेक्शन नहीं करवाती तो बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया जाएगा। ये इसलिए किया गया कि क्योंकि अब इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो दिसंबर में आना है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। एक तो ये साजिश की गई कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तो इलेक्शन शेड्यूल जब आए तो इलेक्शन शेड्यूल में जाने से पहले वो अपने इलेक्शन करवाए और उस इलेक्शन में फंसी रहे। दूसरी तरफ पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त है, शायद उनके लिए इलेक्शन कराना भी मुश्किल हो जाएगा और उधर से जो इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा और उससे पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देगा कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। और एक और बात जो खतरनाक तरीके से साजिश की जा रही है, बड़ा तरीके बारीक बीनी से वारदात डाली गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन को पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल कौन कर रहा है वो भी सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन किसके ताबे है और कौन इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब की चाबियां मरोड़ रहा है और उनसे फैसले करवा रहा है। दूसरी वारदात ये डाली गई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है। अब इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे तो उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी हिस्सा लेंगे। अब वो भी जेल के अंदर हैं, चलो उनके कागजात जमा हो जाएंगे, लेकिन इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है इमरान खान साहब को उनकी चेयरमैनशिप से हटाया जाए और किसी और को पार्टी दे दी जाए। ये भी साजिश की जा रही है। यानी ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है और उनको जो लाने वाले हैं उन सबको यकीन है कि इस वक्त जितने भी सर्वेज हैं और इलेक्शन के जितने भी सर्वेज आए हैं, चाहे वो मुस्लिम नून के हिमायती भी हैं, उसमें इमरान खान नंबर 1 है और बल्ले का निशान अगर होता है तो नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया अपने लाने वालों को, अगर बल्ले का निशान हुआ तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए हर सूरत में जो भी किया जाए, इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन जो है जेर गौर आए नवाज शरीफ साहब और जो उनको लाने वाले उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया कि किस तरह तहरीक इंसाफ को निकाला जा सकता है। इसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का ख्याल भी आया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, टिकट होल्डर को जनाब जो एप्लीकेशन जमा करा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको उठा लिया जाए। तो फिर प्लान भी ये रखा गया कि इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाया जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अब एक पत्ता खेला है, एक चाल चली है वुकला को टिकट देने के हवाले से और लाहौर में जिस तरह उन्होंने वुकला को सामने लाए हैं, उस हवाले से अब इनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। इसी वजह से जो अब खबरें आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर में, यानी कि जहाँ से वो हमेशा से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, ग्वाल मंडी का जो एरिया है उसके अंदर से मियाँ नवाज शरीफ साहब शुरू से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब से वो इलेक्शन लड़ना शुरू हुआ तो लाहौर उनका ग्वाल मंडी का जो हल्का था वो उसके अंदर से इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन इस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ग्वाल मंडी से इलेक्शन लड़ने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको ये नज़र आ गया कि हालात हमारे हक में नहीं हैं। अवाम का जो रवैया है वो तब्दील हो चुका है। लाहौर अब हमारा गढ़ नहीं रहा।
यानी मियाँ साहब को, बल्कि मियाँ साहब क्या पूरी शरीफ फैमिली को ख़तरा लग रहा है कि लाहौर में से अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन जो है, अगर हम लड़ते हैं इलेक्शन और इलेक्शन हम हार जाते हैं तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं तो उनकी सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून को एक ऐसा झटका लगेगा जिससे मुस्लिम लीग नून कभी भी दोबारा उठ नहीं सकेगी। तो अब इसी सिलसिले में मियाँ नवाज शरीफ साहब सोचो विचार कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कहाँ से लड़ें, यानी वो लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो अब नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि मैं इलेक्शन कहाँ से लड़ूं। इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी में गए हैं, उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया है और कहा है कि एक घर मेरा लाहौर है, दूसरा मेरा घर मरी है और मरी मुझे बचपन से पसंद आ, कहते रहे कि मैं स्कूल लाइफ में भी जो है मरी की सैर करता रहा, यानी मरी उन्हें बड़ा पसंद है और मरी में वो बहुत कुछ करते भी रहे हैं। तो अब उन्होंने फैसला ये किया है कि वो मरी में से जो है इलेक्शन लड़ेंगे और मरी में से कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि जो शायद खाकान अब्बासी का हल्का है, क्योंकि अब ज़राए से भी और शायद खाकान अब्बासी के बयानात से भी पता चल रहा है कि वो शायद इलेक्शन ना लड़ें और अगर वो लड़ेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए अब मियाँ साहब जो है वो मरी के इलेक्शन से लड़ना चाह रहे हैं मरी में से, इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं। मरी के जो उनकी मकामी क़यादत है, उनके जो लीडरान हैं मकामी रहनुमा, उनसे मियाँ साहब बातचीत कर रहे हैं कि अगर मैं मरी में से इलेक्शन लड़ूँ तो क्या मैं यहाँ से इलेक्शन जीत जाऊँगा। नाज़रीन ये याद रखना कि ये वाला हल्का सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने अब सियासत छोड़ दी है, उनका भी ये हल्का, उन्होंने ही शायद खाकान अब्बासी साहब को 2018 के इलेक्शन में यहाँ से इलेक्शन हराया था। तो एक तो ये भी खबरें आ रही है कि नून लीग की वहाँ पर जो है मकामी लीडरशिप जो है उसके अंदर इख्तलाफात हैं, यानी कि जो टिकट कोई चाह रहा है कि मुझे टिकट दिया जाए, यानी कि टिकट के ऊपर भी उनकी लड़ाई है। तो इसलिए मियाँ साहब जो है अब उन्होंने फैसला किया कि मैं वहाँ से, पहली बात तो उन्होंने कोशिश की कि मैं लाहौर में से इलेक्शन जीत नहीं सकता और मरी उनको कोई सेफ हल्का लग रहा है कि वहाँ से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। इस हवाले से मियाँ साहब अब मरी से इलेक्शन लड़ेंगे। इसका बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन अब इसकी खबरें कंफर्म हो चुकी हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो अब अगला इलेक्शन जो शायद खाकान अब्बासी वाले हल्के से मरी में से लड़ेंगे, क्योंकि लाहौर में से मियाँ साहब की हालात बहुत ही पतरी है। और नाज़रीन आखिर में मोनस इलाही साहब के हवाले से निगरान हुकूमत ने रेड वारंट जारी करवाए हैं और फैसला किया है कि इंटरपोल के जरिए जो है मोनस इलाही साहब को लाया जाए वापस। नाज़रीन इंटरपोल जो सियासी मुकदमात होते हैं उसमें, यानी ये उनकी गवर्नमेंट की इंटेंशन ज़रूर है कि मोनस इलाही वापस आ जाएंगे, लेकिन इंटरपोल जो सियासी मुकदमात होते हैं उसको वापस नहीं लाता। तो उसमें कोई ख़ास इंटरपोल का कोई ताउन नहीं होता, ना इंटरपोल करता है। ये सिर्फ भौंडी की कोशिश की जा रही है और एक अपनी इंटेंशन दिखाई जा रही है कि किस तरह वो परवेज़ इलाही साहब को जिस तरह रखा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जिस तरह रखा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि उन पर प्रेशर डाला जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ जो किया जा रहा है सिर्फ एक शख्स मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किया जा रहा है और मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पर लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन को घसीटा जा रहा है। ये सब कुछ जो इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।